अमेरिका में संकट की घड़ी अब गहराती जा रही है। ऐसे में नवंबर के महीने में वहां राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और अभी से ही ट्रंप ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही अपनी चुनावी रैली की शुरुआत कर देंगे। लेकिन जो हालात इस वक्त अमेरिका में हो रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार ट्रंप को चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। जिन समस्याओं का हल निकालने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं, उससे वहां के नागरिक बेहद नाराज हैं, जिसके कारण लोग ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बार भी रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। फिलहाल इस वक्त इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेट्स पार्टी की ओर से जो बाइडेन को इस बार राष्ट्रपति चुनावों में उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सवालों के घेरे में है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह अमेरिका में यह संक्रमण फैला, उसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ट्रंप पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सही वक्त रहते देश में लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया है, जिस कारण से पूरे अमेरिका में कोरोना महामारी फैली। इस संक्रमण के फैलाव के बाद चीन और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कड़वाहट और भी बढ़ गई है। हालांकि दोनों देशों के बीच पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को लेकर प्रतिस्पर्धा और तनाव रहा है। अमेरिका में एक के बाद एक संकट खड़ा होता जा रहा है। अर्थव्यवस्था के ठप पड़ जाने के बाद वहां बेरोजगारी का प्रतिशत दर और भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। पश्चिमी देशों की खासियत, जिसे हम व्यापार कहते हैं, वो भी लगभग ठप पड़ा हुआ है। आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के इस चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी सत्ता हासिल करने के लिए किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन कहे जाने वाला देश नॉर्थ कोरिया भी इस वक्त चर्चा में है। एक बार फिर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो गए हैं। अगर हम चीन की बात करें, तो यहां से कोरोना महामारी फैलने के बाद अमेरिका को बड़े नुकसान की भरपाई करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से अमेरिका समेत दुनिया भर में आर्थिक संकट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कोरोना की आड़ में अमेरिका चीन को एक तरफा घेरने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि दशकों से चीन और अमेरिका के बीच महाशक्ति बनने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्तर पर एक आधिपत्य जमाने, प्रौद्योगिकी और हथियारों को लेकर हमेशा से प्रतिस्पर्धा रही है। चुनावों के नजरिए से वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में भारत और अमेरिका की दोस्ती को दुनिया में मिसाल दी जाती है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अमेरिका हमेशा से ही अपनी नीतियों को बदलता रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस फैलने के बाद जब हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई की मांग बढ़ी, तो अमेरिका भारत के खिलाफ प्रतिशोध यानी रिटेलिएशन जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। वहीं दवाई मिलने के बाद भारत को अपना करीबी दोस्त मानता है। अमेरिका भारत का इसलिए भी करीबी दोस्त हो गया क्योंकि भारत ने इस महामारी के संकट में अमेरिका की सहायता की। वहीं अगर हम चुनावी नजरिए से देखें, तो इस वक्त अमेरिका भारत का करीबी इसलिए भी है क्योंकि चीन से उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बेहद खराब हो चुके हैं और लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद का संकट बेहद गंभीर है। अमेरिका भारत के साथ भी इसी तरह की नीतियों को अपनाता आया है। अपने स्वार्थ के लिए अमेरिका पाकिस्तान का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है और बाद में हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाता है। ट्रंप के लिए इस बार चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति बेहद खराब हो रखी है। अब हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में आंतरिक स्तर पर ट्रंप को चुनाव जीतने के लिए किन समस्याओं को पार करना होगा। ट्रंप के लिए 2020 का अब तक का वक्त कई बड़ी घटनाओं से भरा रहा है। इस साल अमेरिका ने ISIS का सफाया किया, सीरिया में रूस के दखल को रोका, ईरान को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। बहरहाल ट्रंप अपने ही घर में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल नहीं करा सके। अब कोरोना और जॉर्ज फ्लॉयड केस की वजह से ट्रंप के लिए चुनाव जीतने की राह आसान नहीं है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद पूरे देश में लोग भड़के हुए हैं।
सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में इसका विरोध किया जा रहा है। यह घटना भी ऐसे वक्त हुई है जब अमेरिका में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में वहां का प्रशासन लोगों पर नियंत्रण करने में नाकाम नजर आ रहा है। इस बार चुनाव में ट्रंप को बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है और इस वक्त अमेरिका में जो हालात है, विपक्ष इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के लोकतंत्र में 4 साल में एक बार चुनाव होता है और एक व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार से ज्यादा उम्मीदवार घोषित नहीं किया।